हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं अगर कोई स्प्रिंग में नीचे आपने एक ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिया है और वो ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन अगर कर रहा है तब मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। तो क्वेश्चन देखो, सो दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय पुलिंग और कंप्रेसिंग द ब्लॉक टाइड एट द एंड ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग। तो यहाँ पे हमें मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन जो होता है वो दिखाना है। तो यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो बच्चों, ये है एक सीलिंग। यहाँ से हमने एक स्प्रिंग को इस तरह से हैंग किया था और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने नीचे स्प्रिंग के नीचे लटका दिया है यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना। तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये उसकी बैलेंस पोजीशन है। वो अपनी बैलेंस पोजीशन पे ही पड़ा हुआ है, जिसको मैं x=0 भी बोल सकता हूँ। x=0 ये अपनी बैलेंस पोजीशन पे ही पड़ा हुआ है। देखो, ये जो जगह है वो उसकी बैलेंस पोजीशन है। अब क्या होगा, मान लो ये ही स्प्रिंग के नीचे जो ऑब्जेक्ट आपने हैंग किया है उसको आप खींच रहे हो, आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ तक खींचा है। तो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर डिस्प्लेस हुआ। कितना डिस्प्लेस हुआ? +x। उसमें वो ऑब्जेक्ट इतना डिस्प्लेस हुआ नीचे की ओर। लेंथ बढ़ी, देखो स्प्रिंग की भी लेंथ बढ़ी और ऑब्जेक्ट नीचे की ओर डिस्प्लेस हुआ। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये ऑब्जेक्ट अभी नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे +x जितना ये लेंथ में इंक्रीज होगा। या तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर आपने भेजा है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिए मान लो इस तरह से, और ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रख दिया है, तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने से उसकी लेंथ कम होगी -x जितनी। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर स्प्रिंग को आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है उसको नीचे x तक खींचा है, या तो उसको कंप्रेस करके आप ऊपर ले गए हो, तो यहाँ पे x जितना लेंथ में इंक्रीज होगा या तो x जितना लेंथ में डिक्रीज होगा। अब ये जो पूरी मोशन होगी, यहाँ पे जो पूरी मोशन होगी ऑब्जेक्ट की, मीन्स ये पूरे रास्ते पे जो ऑसिलेशन होगे, तो मान लो इसको आपने नीचे लाए और छोड़ दिया, या तो इसको ऊपर ले गए और स्प्रिंग कंप्रेस हुई, बाद में छोड़ दिया, तो ये ऑब्जेक्ट पूरे रास्ते पे क्या करेगा? ऑसिलेशन करेगा। तो ये जब पूरे रास्ते पे ऑसिलेशन करेगा तब ये जो मोशन होगी उसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, वो आपको यहाँ पे दिखाना है। तो देखो बच्चों, आपको मालूम है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लो आपको मालूम ही है। कोई भी एक सिस्टम होगी, आइसोलेटेड सिस्टम, उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का टोटल ऑलवेज क्या होता है बच्चों? ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ये आपको मालूम ही है कि जब भी कोई आइसोलेटेड सिस्टम होती है तब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे दोनों ही एनर्जी का टोटल जो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, जिसको आप बोलोगे मैकेनिकल एनर्जी। ये आपको मालूम ही है। अब एक सिंपल सी बात है, ये ऑब्जेक्ट +x से लेके यहाँ पे ऊपर -x तक ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऑसिलेशन करेगा। यहाँ पे वो ऑसिलेशन करेगा +x से लेके -x तक। ये रास्ते पे ये ऑब्जेक्ट जो स्प्रिंग के नीचे मैंने हैंग किया है वो ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेशन करेगा। अब यहाँ पे सबसे पहली बात कि ये ऑब्जेक्ट जो ये रास्ते पे ऑसिलेशन कर रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहेगी, लेकिन वो दोनों का जो टोटल होगा वो मैकेनिकल एनर्जी तो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहती है। और जब कोई ऑब्जेक्ट जो स्प्रिंग के नीचे इस तरह से हैंग किया है, जो ऑसिलेशन कर रहा है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, ½ K मीन स्प्रिंग कांस्टेंट और x
मैक्सिमम स्क्वायर, हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। ये मैकेनिकल एनर्जी का यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू फिक्स ही रहती है। अब ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है ये आगे मैंने डिराइव करवाया था, लेकिन ये भी मैं वापस आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर के बाद कि यहाँ पे मैंने बताया है मैकेनिकल एनर्जी ये ऑसिलेटर के लिए हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर ही क्यू मैंने लिखी है। मैं अभी आपको बाद में फिर से बता दूंगा। अब यहाँ पे बात आएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का टोटल तो ये ही रहने वाला है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑसिलेटर की, ये जो नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये है काइनेटिक एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी जैसे मैंने बताया हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर ही होती है। अब यहाँ पे ये हाफ एम वी स्क्वायर है, ये हाफ के एक्स स्क्वायर है, और ये है हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इक्वल्स टू यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे मैंने लिखी है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मान लो एग्जैक्ट बीच में पहुंचा, ये ऑसिलेशन कर रहा है, ऊपर गया फिर बीच में आया फिर नीचे गया फिर बीच में आया फिर ऊपर गया, इस तरह से इसके ऑसिलेशन चल रहे हैं। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट बीच में आएगा, एग्जैक्ट यहाँ पे ऑसिलेशन करता हुआ जब बीच में आएगा, तब बीच में x की वैल्यू क्या होती है, बीच में x की वैल्यू तो 0 होती है। तो एट x इक्वल्स टू 0, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। जब ऑब्जेक्ट पहुँचा x इक्वल्स टू 0 पे, तब ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो, ये फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे x दिख रहा है वो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। तो होगा क्या बच्चों, देखो अब आपने देखा मैकेनिकल एनर्जी दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक के फॉर्म में। मैकेनिकल एनर्जी जो दो पार्ट में डिवाइड होती है। अब देखो बच्चों, मैकेनिकल के जो दो पार्ट होने वाले थे उसमें से पोटेंशियल वाला पार्ट अगर 0 हो जाता है, यहाँ पे पोटेंशियल वाला पार्ट मान लो 0 हो गया यहाँ पे, तो होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मैकेनिकल हो गई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी हो गई। तो हुआ क्या, ये जितनी इसकी वैल्यू थी वो पूरी ही काइनेटिक जितनी हो गई। तो मान लो यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का टोटल अगर हम करेंगे, मान लो ये मैकेनिकल एनर्जी है 120, मैकेनिकल एनर्जी है 120 जूल मान लो। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो काइनेटिक जब 30 होती है तब पोटेंशियल 90 होती है, काइनेटिक जब 40 होती है पोटेंशियल तब 80 होती है। ये दोनों का टोटल ऑलवेज 120 होता है मान लो। तो जब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, सोचो आप पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो ये मैकेनिकल जो 120 है तो 120 इक्वल्स टू काइनेटिक ही 120 बन जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपने देखा होगा बच्चों, ये ऑसिलेटर जब ऊपर नीचे जब जाता है और वो जब बीच में पहुंचता है तब उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। आप देखोगे ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, देखो स्लोली ऊपर गया, रुक गया। अब रुकने के बाद जैसे ही वो नीचे आएगा स्पीड बढ़ेगी, बीच में मैक्सिमम स्पीड होगी, फिर स्पीड कम होगी, यहाँ पे रुक जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, स्पीड बढ़ेगी, बीच में मैक्सिमम स्पीड होगी। समझ में आ रहा है? तो x इक्वल्स टू 0 पे मीन्स ये है बैलेंस कंडीशन। जब ऑसिलेशन हो रहा है तब ये x इक्वल्स टू 0 पे, ये कंडीशन पे
पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है x इक्वल्स टू 0 पे। और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये स्पीड जब मैक्सिमम हो गई यहाँ पे बीच में ओसिलेशन के टाइम पे, तब मुझे v मैक्स का इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे हाफ हाफ कट हो जाएगा, फिर v मैक्सिमम इक्वल्स टू आप यहाँ पे देख सकते हो कि x मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये m में यहाँ पे ले जाऊँगा और यहाँ पे इसका अंडर रूट निकाल दूंगा, क्योंकि Vm स्क्वायर था, यहाँ पे ये स्क्वायर निकला तो यहाँ पे अंडर रूट लग गया। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिलेगा मैक्सिमम स्पीड का अंडर रूट k बाई m, और यहाँ पे x मैक्सिमम का जो स्क्वायर था वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम इनटू x मैक्सिमम बाहर लिख सकते हैं इस तरह से। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम स्पीड का इक्वेशन मिला वो है अंडर रूट k बाई एम इंटू एक्स एम। ये इक्वेशन आपको मैक्सिमम स्पीड का मिला, और वो स्पीड कहाँ पे होती है बच्चों? ऑलवेज यहाँ पे बीच में। अब बात होगी ये दोनों एंड्स पॉइंट की, ऊपर और नीचे दोनों एंड पॉइंट की। तो आपको मालूम है जब ऑब्जेक्ट ऊपर पहुँचता है या तो जब ऑब्जेक्ट सबसे नीचे पहुँचता है तब क्या होता है बच्चों? वो टाइम पे एट x इक्वल्स टू मैक्सिमम x मीन्स यहाँ पे क्या होता है, सबसे ऊपर मैक्सिमम x डिस्प्लेसमेंट होता है और सबसे नीचे भी यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब ऑब्जेक्ट ऊपर या तो नीचे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जब पहुँचेगा, ऊपर या तो नीचे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुँचेगा, तब यहाँ पे आप x इक्वल्स टू, तो यहाँ पे माइनस एक्स मैक्सिमम मीन्स सबसे ऊपर की पोजीशन और प्लस एक्स मैक्सिमम मीन्स सबसे नीचे की पोजीशन, ये दोनों जगह पे आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट जब सबसे ऊपर जाएगा या तो सबसे नीचे जाएगा तब माइक्रो सेकेंड के लिए वो स्टॉप हो जाता है। जैसे ये मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जब यहाँ पे पहुँचेगा तब थोड़ी सेकंड के लिए मीन्स माइक्रो सेकंड के लिए वो स्टॉप हो जाएगा, और जब वो स्टॉप होता है तब आपको मालूम है वेलोसिटी मीन्स उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है। समझ में आ रहा है? ये ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे v जब ज़ीरो हो जाएगा तब काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर। अब क्या होगा बच्चों? देखो जब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी, ये फॉर्मूला ही है, आपको मालूम ही है ये फॉर्मूला, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई है, तब क्या होगा बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी रहेगी इक्वल्स टू क्या रहेगा? मैकेनिकल एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी तो क्या है बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी आपको मालूम है, ऊपर देखा ही है आपने, मैकेनिकल एनर्जी हम लिख रहे हैं हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह पे हम x मैक्सिमम लिखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे हाफ के एक्स एम स्क्वायर, और मैकेनिकल एनर्जी का भी फॉर्मूला आपको मालूम ही है, हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर और मैकेनिकल एनर्जी भी हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर हो गई, दोनों इक्वल हो गए। समझ में आ रहा है? तो मैंने पहले ही बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी में हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर क्यों ले रहा हूँ, वो आपको लास्ट में पता भी लग जाएगा। और तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है तो कम्प्लीटली जो भी एनर्जी होगी मीन्स ये दोनों का टोटल जो 120 होता था मान लो, तो जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी ही 120 हो जाएगी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी भी 120 है, तो 120 इक्वल्स टू 120। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होने पे पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स की जगह पे मैं लिखूँगा एक्स मैक्सिमम, क्योंकि ये बात हो रही है ऊपर के टॉप और नीचे के टॉप मोस्ट पोजीशन की। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो बच्चों वही है जिसमें मैंने सिर्फ x की जगह पे x मैक्सिमम लिखा है,
तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला भी हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर ही हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व इनटू काइनेटिक एनर्जी, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे आपने ये देखा कि जब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है तो पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मीन्स वो मैक्सिमम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है तब पूरी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है और वही पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है। इन शॉर्ट आपने ये देख लिया कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का टोटल पूरे रास्ते में कहीं भी करोगे, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पूरे रास्ते में कहीं भी आप ऑन द स्पॉट देखोगे कि तो आपको ये पता लगेगा कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का टोटल ऑलवेज मैकेनिकल एनर्जी जितना ही होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, सो दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ओबेड बाय पुलिंग और कंप्रेसिंग द ब्लॉक टाइड एट द एंड ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग, उसमें भी ये पूरा ये जो लॉ है वो यहाँ पे पूरा यहाँ पे प्रूव हुआ। चलो अब इसमें ही दूसरा टॉपिक हम देखेंगे